ज्ञानवापी विवाद को लेकर जितने सवाल थे, जितने जवाब थे, जितना झूठ था, जितना सच था, अब वो वीडियो सामने आने के बाद जग जाहिर हो गया है। मेरे साथ गणेश शर्मा जी हैं, वो शख्स जिसने सबसे पहले जाकर ज्ञानवापी परिसर को देखा, उसका स्वरूप देखा, वहां पर किस तरह की निशानियां हैं, किस तरह की कलाकृतियां हैं, और हिंदू पक्ष जिस शिवलिंग के होने का दावा कर रहा है उसका स्वरूप कैसा था, इन्होंने सबसे पहले अपनी नंगी आंखों से देखा था। रिपब्लिक भारत पर गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब आप वहां पर गए थे वीडियो सर्वे के लिए, तो जो आपको दिखा, जो आपने देखा, पहचाना, समझा, क्या वही इस वक्त वीडियो में दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, जो हम लोग वहाँ पर थे, जो इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट वो दिख रहा है। जो लिंग मुझे दिखा था महादेव का, जो आकृति दिखी थी वह वहाँ पे वही है। वीडियो वही है, जिस समय हम लोगों ने शूट किया ये उसी समय का वीडियो है, उस समय ही बनाया गया है। जब आप वहाँ पर थे तो कैसा माहौल था अंदर? जब आप लोग अंदर गए तो वज़ू खाना, जो जहाँ पर बाबा का शिवलिंग मिलने का दावा हो रहा है, पहले वज़ू खाना कैसा था? क्या प्रक्रिया थी? कैसे साफ़ किया गया? कौन कौन वहाँ पर था? अंदर किस तरह का माहौल था? 15 तारीख को जब सर्वे समाप्त हो रहा था, हम लोग सबसे आखिरी में वज़ू खाना पहुँचे। वज़ू खाना में पानी पूरा लबालब भरा हुआ था। जो महादेव की आकृति आपको दिख रही है, उसके इर्द गिर्द एक कुआं आपको दिख रहा है। वह कुआं भी बाहर से नहीं दिख रहा था, पानी में डूबा हुआ था। और यहाँ पे किसी को शंका भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। और हम लोगों को लगा कि अब ये सर्वे समाप्त हो गया। विष्णु जैन जी की जिद थी कि नहीं, हमें इसकी भी सर्वे करनी है, पानी कम करके सर्वे करना है। तो पानी कम करने की बात हुई तो फिर इसको अगले दिन के लिए टाल दिया गया कि अगले दिन सिर्फ इसी जगह की सर्वे होगी। और 15 तारीख को मुस्लिम पक्ष इस बात पे राजी था कि अगर कहीं एक आध घंटे, आधे घंटे और लगा के सर्वे को अगर आज समाप्त कर दिया जाए तो आज ही समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म हो जाए। पर ये पानी निकालने की व्यवस्था उस दिन नहीं थी, मशीन वगैरह नहीं थी, तो इसको ये टाल दिया गया कि अगले दिन 16 तारीख को किया जाएगा। और 16 तारीख दिन सोमवार था, महादेव को सोमवार के दिन आना था, तो ये दिन उन्होंने निर्धारित किया था। और पानी की मशीनें आई और पानी निकाला गया। निकालने के बाद सामने आया, और जब सामने आई, आकृति आई, तो ये हुआ कि जो है उसकी साफ़ सफाई की जाए, उस पूरा काई। मतलब जब पानी निकाला गया, सबसे पहले बीच में जिसका शिवलिंग होने का दावा हो रहा है, वो काला पत्थर स्वरूप सामने आया जब पानी वहां से निकाला गया, सबसे पहले क्या हुआ? कुल जितना शिवलिंग आपको अभी दिख रहा है उसका 20 पानी निकालने के बाद, पानी पूरा नहीं निकाला गया क्योंकि तालाब में, उस वजू खाने में मछलियाँ भी थीं, और पूरा पानी निकालने पे मछलियाँ मर जाती, इसलिए आधा पानी निकाला गया। और करीब जितना ऊपर दिख रहा है, 20-25% जो दिख रहा है, वह हिस्सा लोगों को दिखने लगा। और जितने जो लोग शिव मंदिर जाते हैं उनको आभास हो गया कि ये भगवान शिव का स्वरूप है। ये बताइए गणेश जी, जब वज़ू खाने का पानी निकाला गया बाहर, तो जब वो जो घेरा हुआ था, अर्घा बना था, जो बाबा के शिवलिंग होने का दावा कर रहा है हिंदू पक्ष, वो घेरा हुआ था, तो उसको देख के ऐसा लगा आपको कि वो फव्वारा है, या फव्वारा जैसा कोई सिस्टम है, या उसके नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला हो, जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो फव्वारा था? देखिए, ये वीडियो अब आ गया है तो अब तो फव्वारा का दावा करने वाला कोई बचा नहीं है। जो लोग फव्वारा बोलते थे, अब उनकी आंखें झुकी हुई हैं, उनके कंधे झुके हुए हैं, उनकी आवाज़ का जो दम था वो ख़त्म हो गया है। अब वो बुझी हुई आवाज़ में बात कर रहे हैं, और फव्वारा को लेके दमदारी से सामने बात करने वाला कोई व्यक्ति शायद आपको अब नहीं मिलेगा। और उस समय उन्होंने बोला, मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उन्होंने बोला कि ये फव्वारा है। तो हम लोगों को, भाई देखिए, वो शिव मंदिर नहीं जाते, उनको क्या आइडिया। वो जो लोग थे उनकी अवस्था 50-55 साल, 60 साल की रही होगी। उन्होंने शिव मंदिर देखा नहीं, उनको ये मालूम था फव्वारा है, क्योंकि ये 350 साल से चला आ रहा है। तो उनको कान में बताया गया फव्वारा, वो फव्वारा मान के चल रहे थे। उनको ये 1% भी शंका नहीं था कि अंदर से शिवलिंग निकलेगा। नहीं तो जांच में हो सकता है, अगर शिवलिंग निकलने का एक अंदेशा होता तो जांच को कहीं ना कहीं रोका जाता। तो उनको फव्वारा ही मालूम था, फव्वारे के हिसाब से उन्होंने अंत तक वो बोलते रहे फव्वारा है, फव्वारा है। फिर जब पानी जैसे निकला तो साफ साफ नीचे दिख रहा है कि मटेरियल दो अलग अलग है। नीचे शिवलिंग का काला पत्थर, काला मटेरियल अलग है, और ऊपर जो चकत्ते चिपकाए गए हैं वो सीमेंट से बना के चिपकाए गए हैं। ये बताइए गणेश जी, जब वहाँ पे शिवलिंग की आकृति मिली अंदर वज़ू खाने के अंदर, तो साफ़ सफाई कैसे की गई? कितनी गंदगी थी? क्या कुछ हुआ, ये बताइएगा। पूरा फिसलन और काई जमा थी, वहाँ पे पैर रखने लायक नहीं था। अगर आप पैर रख के खड़े होंगे तो तुरंत गिर जाएंगे, इतनी काई थी। तो साफ़ सफाई की बात हुई, सबसे पहले बोला गया कि ब्लीचिंग पाउडर मंगाया जाए। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि ब्लीचिंग पाउडर से मछलियाँ मर जाएंगी, ब्लीचिंग पाउडर नहीं मंगाया जाएगा।
फिर चीनी मंगाया गया, पिसी हुई चीनी आई, करीब उस समय ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, 1 किलो करीब करीब आई, और उसको साफ़ करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी। वहाँ पे तीन नगर निगम के कर्मचारी थे, वो पैर रख के साफ़ कर रहे थे, तो हिंदू वकीलों ने कहा कि इस पर पैर मत। शिवलिंग की आकृति को साफ करने के लिए चीनी मंगाई गई। हाँ, चीनी मंगाई गई थी। जब साफ़ करने के लिए उन लोगों को भेजा गया, एक ब्रश था जिसपे लोहे के तार निकले हुए थे, वो ब्रश नगर निगम कर्मी हाथ में लेके उतरे साफ़ करने के लिए, उस पर पैर रख के साफ़ कर रहे थे। तो हिंदू वकीलों ने कहा कि इस पर पैर मत रखिए आप। एक बार मना करने के बावजूद पैर रखे तो डांट के बोला गया कि खबरदार इस पर पैर मत रखना। फिर वो लोग जो नगर निगम कर्मचारी थे वो पानी में उतर के और फिर उसकी साफ़ सफाई करने लगे। चीनी आई, चीनी से रगड़ के साफ़ किया गया कि काई से छूटने में मदद होगी। तब तक फिर पिसा हुआ चूना आ गया जो काफ़ी मात्रा में था, 5 किलो से ज़्यादा होगा, वो आया और फिर चूने से पूरा रगड़ के साफ़ हुआ और फिर साफ़ पानी डाल के चूने वाले पानी को बाहर निकाला गया, क्योंकि कुआं जो है, कुएं में 2 तरफ से गोल छेद थे और वज़ू खाने का पानी बार बार कुएं में आ जा रहा था। तो कपड़ा डाल के कुएं को, छेद को बंद किया गया ताकि वज़ू खाने का पानी इसमें ना आए। और यहाँ का पानी फिर जो चूने वाले जो था, साफ पानी डाल के चूने वाला पानी को भी बाहर उलीच के निकाला गया। उसके बाद प्रॉपर फोटोग्राफी हुई जिसमें आपको दिख रहा है शिवलिंग का स्वरूप। गणेश जी, जो शिवलिंग होने का दावा कर रहा है हिंदू पक्ष, रंग क्या था, स्वरूप क्या था, आकृति कैसी थी, थोड़ा समझाएं, क्योंकि हम वीडियो में देख तो रहे हैं कैसा है, लेकिन आपने अपनी नंगी आंखों से बहुत करीब से देखा है। क्या रंग है वो शिवलिंग होने का जो दावा रहा है, किस रंग का है, क्या स्वरूप था उसका? देखिए, शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग जिस मटेरियल का बना है, बिल्कुल वैसे ही मटेरियल का यह भी प्रतीक महादेव का स्वरूप बना हुआ है और काला चमकदार पत्थर है। हम लोग हिंदुओं के घर में शालिग्राम पूजे जाते हैं, शालिग्राम का भी मटेरियल मुझे लगता है यही होता है। और इसका जो स्वरूप है, जो पानी में डूबा हुआ था, वो ऐसे दिख रहा था तो लोग सोच रहे थे कि ऐसे सीधा शिवलिंग है, पर चित्र में भी जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, पर इसका स्वरूप जो है ऐसे करके फैलाव है और नीचे 12 फीट से ज़्यादा का घेरा है, पर्वताकार जैसे हैं। जैसे पर्वत होते हैं तिकोना और नीचे से वो फैले हुए होते हैं, उस तरह की आकृति थी। ये पर्वताकार ऐसे होते हैं कि ऊपर पतले होते हैं और नीचे फैला होता है। तिकोना नहीं है, ये तिकोना नहीं है, पर ऐसे ही है, ऊपर से पतला है और नीचे से फैला हुआ है और ज़मीन के नीचे और भी ज़्यादा फैला होगा। शालिग्राम जैसे सुर्ख काला होता है, वैसे ही वहाँ पर जो आकृति मिली है शिवलिंग की वैसी ही है। हम लोग भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराते हैं, देसी घी लगा के स्नान कराते हैं, तो ऐसी कोई आकृति होती है, उसकी चमक बहुत प्रकार होती है। पर यह 350 साल पानी में डूबे रहने के बाद भी जो चमक रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भगवान का क्या स्वरूप है। गणेश जी, तहखाने की भी बात हो रही थी, जहाँ पर वज़ू खाना मिला है, आप नीचे भी गए थे, तो कुछ सीढ़ियाँ नीचे गई हैं तहखाने में, और ये भी कहा जा रहा है कि ये स्वयंभू विश्वेश्वर हैं भगवान शिव, तो ये बहुत नीचे तक भी हैं। जो आपको आकृति दिखाई पड़ रही है वो मैन मेड नहीं है, उसको स्थापित नहीं किया गया है। वह जहाँ से जहाँ तक दिख रहा है वह इतना मजबूत है कि 2-4 हाथी मिलके भी उसको हिला नहीं सकते। और वो यह नहीं दिख रहा है कि यहाँ रखा गया है, जो बेस है, बेस के नीचे भी वो गया है। और बहुत सारे जगहों पे भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं, जो ज़मीन से प्रकट हुए हैं। और अगर ये ऊपर की दीवार हटा के, बगल की दीवार हटा के देखी जाएगी तो ज़मीन के भीतर मिलेंगे। उसकी गहराई कितनी है इसको भगवान शिव ही जान सकते हैं। तहखाने की बात हो रही, सीढ़ियाँ नीचे तक कहाँ गई हैं? तहखाना अलग है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये शिवलिंग है, इसके पीछे नंदी है, इस तरफ मस्जिद है और इस तरफ शौचालय है। शौचालय से लगातार 3 सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और इस तरफ से भी 3 सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। जो शिवलिंग की तरफ जा रही हैं सीढ़ियाँ नीचे की तरफ? हाँ, नीचे की तरफ जा रही हैं, शिवलिंग के बेस में जा रही हैं। और ये दीवार उठा हुआ है, इधर रास्ता बंद है। अगर वहाँ पे नीचे जाने का कोई विकल्प नहीं है तो सीढ़ियाँ बनाई क्यों गई हैं, यह शंका पैदा करती हैं। और वहाँ पे नीचे इस दीवार पे एक चौकोर पत्थर स्थापित है और उसमें छेदा है, एक पाइप निकला हुआ है पानी निकलने के लिए। और जो पानी निकलने की जो व्यवस्था है, यह निश्चित 100% वज़ू खाने से कनेक्टेड नहीं रही होगी, क्योंकि 2 मोटर बुलाए गए थे पानी निकालने के लिए। यह कभी न कभी शिवलिंग के अर्घ्य से कनेक्टेड रहा होगा, क्योंकि हर मंदिरों में आप जाएंगे देखेंगे शिवलिंग के बाहर थोड़ा सा दूर पानी जो भगवान पे जल चढ़ाया जाता है उसको निकलने की व्यवस्था होती है। जो आप बता रहे थे नीचे जो पानी का सोर्स मिला है वो नेचुरल सोर्स है वाटर का, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पानी निकालने के लिए एक पाइप बनी हुई है,
वो कनेक्टेड अगर वजू खाने से होता तो दो दो मशीन बुला के पानी न निकाला जाता, वहाँ से निकल जाता अपने आप अपने आप निकल जाता। वो उससे कनेक्टेड नहीं है। अमूमन शिव मंदिरों में पानी निकलने की व्यवस्था होती है कि भगवान को जल चढ़ाया जाएगा तो निकलेगा, वैसी जैसी व्यवस्था मुझे दिखाई पड़ रही थी। ये भी बात हुई गणेश जी कि वहाँ पर त्रिशूल की आकृति मिली है और स्वास्तिक के निशान मिले हैं, कमल के फूल के निशान थे। आप तो वहाँ पर थे फोटोग्राफी के दौरान, क्या ये चिन्ह वहाँ पर दीवारों पर थे? कैलेंडर के नीचे भी स्वास्तिक और त्रिशूल मिले हैं। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ ज़मीन से 1 फीट ऊपर से लेके 12 फीट ऊपर तक अनेकों स्थान पे त्रिशूल, स्वास्तिक और डमरू के निशान है। 20 से ज़्यादा जगह पे है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। जब वीडियो सर्वे हो रहा था गणेश जी, तो क्या किसी तरह का तनाव दिखा हिंदू पक्ष के वकीलों में, मुस्लिम पक्ष के वकीलों में, या किसी तरह का तर्क कुतर्क वितर्क वहाँ चलता रहा निशानियों को लेकर कि ये ऐसा नहीं है वैसा है, या ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं, इस तरह की बातचीत क्या दोनों पक्षों में हुई अंदर? देखिए, जो कमिश्नर महोदय थे बहुत कुशल थे, उन्होंने बहुत आराम से सर्वे कराया। एकदम भाईचारे का माहौल था, प्रेम से सर्वे के दौरान विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद आता था। हिंदू भी मुस्लिम भी सब लोग उस लड्डू को खाते थे, पानी पीते थे, साथ में बैठते थे, हंसी मजाक होता था, कोई तर्क वितर्क नहीं होता। कहीं अगर स्वास्तिक मिला, डमरू मिला, त्रिशूल मिला तो हिंदू पक्ष से पूछा जाता कि आपको इस पर क्या कहना है। हिंदू पक्ष ने कहा कि यह स्पष्ट स्वास्तिक है, यह स्पष्ट त्रिशूल है, कोई भी इसको देख के समझ जाएगा यह डमरू है। मुस्लिम पक्ष से पूछा गया कि आपको क्या कहना है, उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई हैं। उन्होंने अपनी बात लिखवा दी, हिंदुओं ने अपनी बात लिखवा दी, बात समाप्त हो गई, कोई विवाद नहीं हुआ। सब एकदम प्रेम से बहुत अच्छे माहौल में वहाँ पे शूट हुआ, कोई विरोधाभास नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिस पछतावा हो कि नहीं उन लोगों ने सहयोग नहीं किया। उन लोगों ने पूरा सहयोग किया। तो मुस्लिम पक्ष का ये दावा कि वो फाउंटेन है, मुस्लिम पक्ष का ये दावा कि त्रिशूल के निशान नहीं मिले हैं, कमल के निशान नहीं मिले हैं, स्वास्तिक नहीं मिला है, और वो जो वज़ू खाना है वो मैन मेड है। अच्छा, वीडियो में आपने देखा होगा गणेश जी कि बाबा का जो शिवलिंग है उसके ऊपर 4 आकृतियाँ अलग अलग हैं। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है, सीमेंट से उसका ऊपर का जो हिस्सा है, या उसको तोड़ने की कोशिश? क्योंकि वीडियो में एक जगह दिखेंगे तो वकील साहब दिखा भी रहे हैं कि या चिटका है या घिस गया है। तो शिवलिंग के ऊपर 4 आकृतियां अलग अलग दिख रही हैं, वो क्या है? फव्वारा बनाने का कुछ प्रयास किया गया है, ड्रिल मशीन से उसमें ड्रिल किया गया है। जब भी आप ड्रिल कराएंगे, चिकने सरफेस पे ड्रिल मशीन नाचती है, जंप करती है, ऊपर का छेद बड़ा हो जाता है, नीचे अंदर पतली सीख जा पाई है, नीचे का जो छेद है वो बहुत पतला है, और उस पर ये स्पष्ट दिख रहा है कि सीमेंट की आकृतियाँ जमाई हुई हैं। ये जो चक्कत्ते जमाए गए हैं सीमेंट के जमाए गए हैं, और बाद में इस पर एक चक्री रखी जा रही थी और चक्री पे फव्वारे लगे हुए थे, और फव्वारे का पाइप कहीं से मोटर से कनेक्टेड था, और लोगों को ये दिखाया जाता रहा होगा कि ये फव्वारा है। फव्वारा बनाने का प्रयास किया गया पर वो सफल नहीं हुआ। साफ साफ दिख रहा है भाई, जिसने फव्वारा बनाया, जिसने इतना बड़ा आकृति रखी, तो जो ऊपर चकत्ते बनाएगा वो काला पत्थर का बनाएगा। अगर कटिंग करके बनाया होगा, अगर कटिंग करके बनाया गया तो उसको कटिंग भी किया जा सकता था। ये बाद में केवल और अनफिनिश्ड लगता है कि ये जो बनाए गए चिपकाए गए प्रॉपर फिनिश्ड नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि ये केवल जल्दीबाजी में किया गया एक प्रयास है, और उन्होंने जोर इस पर दिया है कि ये फव्वारा है, पर ये जो आकृति है ज़मीन से नीचे भी है, केवल ज़मीन पे रखी हुई नहीं है, और 2 फीट सीख नीचे गई है। नीचे ड्रिल मशीन ऐसी कोई होती नहीं कि नीचे तक छेद कर सके। अच्छा, आपके अंदाजे से जो आकृति दिख रही है बाबा की, वो नीचे अंदर कितने अंदर तक होगी अंदाजन, आपको क्या लगता है? महादेव बहुत जगह स्वयंभू प्रकट हुए हैं, धरती के अंदर से प्रकट हुए हैं। बनारस में तिलभांडेश्वर है, अभी आप जाके दर्शन करेंगे, ज़मीन से 20 फीट 25 फीट ऊपर उनका अर्घा बना हुआ है, वहाँ जाके जल चढ़ाया जाता है। ऐसे कई स्थान हैं, तो ये भी स्वयंभू लिंग मुझे प्रतीत होते हैं। और अगर ज़मीन तक जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, जहाँ तक ज़मीन होगी ज़मीन के अंदर भी महादेव अपने आप दिखाई पड़ेंगे। तो आपने जो तस्वीरें देखी, आपने जो वीडियोग्राफी की, आपने जो तथ्य देखे, उससे आपको लगता है कि वहाँ पर पूर्ण स्वरूप मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? अब आपको इसमें कोई आशंका नहीं लगती ना? स्वास्तिक को अगर कोई नकारे या स्वास्तिक नहीं है, तो ये जब तक सार्वजनिक नहीं था, अब तो सार्वजनिक आ गया, अब कोई भी देख के बता सकता है। जो मना कर रहे हैं कि स्वास्तिक नहीं है, उनके घर का बच्चा बता देगा कि ये स्वास्तिक है। जो मना कर रहे हैं सीनियर सिटीजन, जो लोग मना कर रहे हैं त्रिशूल नहीं है, उनके घर का अपना बच्चा बता देगा कि ये त्रिशूल है। और महादेव का लिंग इतना बड़ा है, नीचे इतना विशाल है, आप कहीं भी
फव्वारा सर्च करेंगे, फव्वारा हमेशा पानी के ऊपर स्थापित किया जाता है। फव्वारे में ज़्यादातर सुराही नुमा बनावट होती है, ऊपर नोजल लगा होता है। सुराही नुमा बनावट बिल्कुल नहीं है, 12 फीट चौड़ा बनावट है। तो ये फव्वारे से कहीं भी 1% भी मैच नहीं खाता है और कोई तर्क ऐसा नहीं है जो इसको फव्वारा साबित करे। और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि कल ये जो वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं, इस वीडियो देखने के बाद जो लोग फव्वारा बोलते थे उनका कंधा झुका हुआ है, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, उनकी आवाज़ का जोश गायब हो गया है और फव्वारा पे चल रहा तर्क समाप्त। मुझे लग रहा है कि अब कोई फव्वारे पे तर्क नहीं करेगा कि फव्वारा है।